न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में ब्रेक के बाद। अब चलिए डालते हैं आज की ताज़ी हेडलाइंस पर नजर। हमास पर दबाव बनाने की तैयारी, गाजा में सैन्य अभियान तेज करेगा इजराइल, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब गैर अमेरिकी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, बोले खत्म हो रहा है हॉलीवुड। ट्रंप के तीसरे कार्यकाल पर सस्पेंस बरकरार, जेरी वेंस के नाम की भी की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। युद्ध विराम को लेकर हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दे दी। अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के शीर्ष मंत्रियों की एक प्रभावशाली सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार सुबह बैठक में गाजा में अभियान तेज करने पर चर्चा की। अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत अधिक फलस्तीनी क्षेत्र पर दावा किया जाएगा। इससे पहले रविवार को इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाने की घोषणा की थी। इजराइल का कहना है कि हमास पर युद्ध विराम को लेकर बातचीत का दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। बता दें कि मार्च में हमास के साथ युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल गाजा पर रोज हमले कर रहा है। गाजा सिटी और बेत लाहिया में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक गाजा में 52,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके। इसके अलावा इजराइल ने मार्च की शुरुआत से ही गाजा में 20 लाख लोगों को भोजन और दवा जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक दी गई है, ताकि हमास पर बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव बनाया जा सके। सहायता पर रोक लगने से 2-2.5 मिलियन लोगों का क्षेत्र युद्ध के सबसे बुरे मानवीय संकट में फंस चुका है। भूखमरी व्यापक हो गई है और कमी के कारण लूटपाट शुरू हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा है। तमाम देश ट्रंप के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर अमेरिकी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड मर रहा है, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर अमेरिकी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी की और उन्होंने कहा कि हॉलीवुड अब मर रहा है, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी। ट्रंप ने कहा कि हॉलीवुड और अमेरिका के कई अन्य क्षेत्रों को तबाह किया जा रहा है, इसलिए मैं वाणिज्य विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को अधिकृत करता हूं कि वे हमारे देश में आने वाली किसी भी और सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दें, जो विदेशी धरती पर बनी है, और हम चाहते हैं कि फिर से अमेरिका में फिल्में बने। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये टैरिफ विदेशों में फिल्में बनाने वाली विदेशी या अमेरिकी निर्माण कंपनियों को लक्षित करेगा या नहीं। ये जरूर साफ है कि अमेरिका अपने यहाँ आने वाली फिल्मों में मामूली कटौती करेगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है। दरअसल ट्रंप कई बार संविधान में संशोधन का समर्थन कर तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की बात कह चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपने बयान से उलझा दिया। दरअसल एक अमेरिकी मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के कई तरीके मौजूद हैं। ट्रंप ने बताया कि मार्च में जब उन्होंने तीसरे कार्यकाल को लेकर बयान दिया था, उस वक्त वे मजाक के मूड में नहीं थे। बता दें, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति चुनाव जा सकता है। 2 से ज्यादा बार किसी नेता को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें देश के संविधान को बरकरार रखना चाहिए या नहीं, तो इस पर ट्रंप ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। जब उनसे अवैध अप्रवासियों को निकालने और क्या उन्हें कानून की मदद नहीं मिलनी चाहिए थी, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो कोई वकील नहीं है, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने रविवार को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित होने के बाद कहा कि देश का संविधान ही हमारी नींव है और यही हमें जोड़ता है।
माइक पेंस ने साल 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़कर जो बाइडेन को सत्ता हस्तांतरण में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अवार्ड देने वाली JFK लाइब्रेरी फाउंडेशन का कहना है कि माइक पेंस ने अपने जीवन और करियर को खतरे में डालकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा किया। सम्मानित होने के बाद अपने संबोधन में माइक पेंस ने कहा कि हमारी एक साझा नींव है। मुझे उम्मीद है कि मेरी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमारे बीच बतौर अमेरिकी नागरिक चाहे कितने भी मतभेद रहे, लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है जो हमें जोड़ती है। हमें हमारे समय और हमारी पीढ़ियों को एकजुट रखना है। यह हमें वो बनाता है जो हम हैं। अपने संबोधन में पेंस ने कई बार ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर बात की, लेकिन सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। पेंस ने कहा कि ऐसे समय में जब हमारे बीच काफी मतभेद और आशंका पैदा हो गई थी, हमें एकजुट रहने की जरूरत थी। पेंस ने ट्रंप प्रशासन के यूक्रेन की मदद रोकने के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो देश भर के 9 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने 16 से 18 मई 2025 तक नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक निर्णायक 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। इसका मकसद विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और अन्य इसी तरह की प्रमुख कॉमर्स कंपनियों की कथित अनैतिक व अवैध प्रथाओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाना और उसे सक्रिय करना है। कैट का कहना है कि कंपनियां FDI का दुरुपयोग कर रही है तो वही नियामक उल्लंघन करने से भी पीछे नहीं हट रही। इन कंपनियों की डार्क स्टोर जैसी नीतियां देश भर में 3 करोड़ से अधिक किराना दुकानों की आजीविका खतरे में डाल रही है। इसके चलते देश भर के 9 करोड़ व्यापारी सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे। ये विरोध सभी राज्यों में किया जाएगा। चलिए अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। रविवार को बॉक्स ऑफिस पर रेड 2 ने बढ़िया कलेक्शन किया। इसके अलावा द भूतनी, थंडरबोल्ट्स और केसरी 2 ने भी बढ़त की हासिल की। रिलीज के पहले रविवार को अजय देवगन की रेड 2 ने शानदार कमाई की। फिल्म ने शनिवार की तुलना में 24% की बढ़त हासिल की। वहीं संजय दत्त की द भूतनी को भी छुट्टी का लाभ मिला और फिल्म करोड़ के आंकड़े को रिलीज के बाद पहली बार छू पाई। हॉलीवुड फिल्म थंडरबोल्ट्स की कमाई में भी बढ़त देखी गई और अक्षय कुमार की केसरी 2 की कमाई में भी इजाफा हुआ। रेड 2 ने रविवार को शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई करते हुए 22 करोड़ 33 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। अजय देवगन की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 19 करोड़ 25 लाख रुपए से शुरुआत की थी। हालांकि बीच के कुछ दिनों में इसकी रफ्तार धीमी हुई, लेकिन छुट्टी के दिन दर्शकों ने सिनेमाघरों का रुख किया। फिल्म की कुल कमाई की बात की जाए तो इसने अब तक 71 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। यूपी के अमेठी में एक शादी समारोह में 2 युवकों को पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह शवों को रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। हंगामा कर रहे लोग नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सरिया गांव की है। क्षेत्र के ही पूरे लोधन राजगढ़ निवासी आशीष गांव के ही रवि के साथ शनिवार की रात सरैया गांव अपनी मौसी के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वही डीजे पर डांस करने को लेकर बारातियों से कहासुनी हो गई। बताया गया कि इसके बाद दोनों युवक बाइक लेकर वहां से निकल गए। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इससे दोनों गिर गए। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच भारत के दोस्त रूस ने बड़ी पेशकश की है। रूसी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मॉस्को तनाव को कम करने में मदद के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका के बीच रूस ने तनाव को कम करने के लिए मदद की पेशकश की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत के दौरान ये पेशकश की। रूस के विदेश मंत्री मंत्रालय ने इस बार में जानकारी दी है कि रविवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शाखदार ने लावरोव से फोन पर बात की थी और मॉस्को को क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी।
रूसी विदेश मंत्रालय ने बातचीत का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि पर ध्यान दिया गया। टेलीग्राम पर पोस्ट किए एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बात पर जोर दिया गया है रूस कश्मीर घाटी के पहलगाम क्षेत्र में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति के राजनीतिक समाधान के लिए कार्य करने के लिए तैयार है, बशर्ते इस्लामाबाद और नई दिल्ली की ओर से आपसी इच्छा हो। अब दर्शकों, बढ़ते हमारी अगली खबर पर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिनों के लिए रूस के आधिकारिक दौरे जा रहे हैं। जिनपिंग की यात्रा पुतिन के खास बुलावे पर होगी, जहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी सप्ताह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर है। जिनपिंग का रूस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। क्रेमलिन ने शनिवार को जिनपिंग के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि चीनी राष्ट्रपति 7 से 10 मई तक रूस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान वे द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के 80वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में क्रेमलिन ने कहा कि जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा करेंगे, साथ ही कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। बयान के अनुसार बातचीत के दौरान दोनों नेता व्यापक साझेदारी और रणनीतिक संबंधों और विकास के मुख्य मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिएगा आगे की खबर मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।